अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और आज मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी तनवीर अहमद साहब भी मौजूद हैं और हम इस वक्त डॉक्टर फातिमा महबूब साहिबा के क्लिनिक में मौजूद हैं। आपको नज़र आ रहा होगा, ढेरों दवाइयाँ भी टेबल पे हैं, डॉक्टर साहिबा भी मौजूद हैं और हमने ख़ास तौर पे इनसे दरख्वास्त की वक्त लिया क्योंकि सेहत के हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ दरपेश हैं आम आदमी को और ख़ास लोगों को भी। ज़ाहिर है बहुत सारे लोग अपनी रसाई की वजह से वो इलाज भी करवा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे आम लोग हैं जिनमें हमारे बहुत सारे व्यूअर्स भी शामिल हैं जो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाते हैं बीमारियों के हवाले से, सेल्फ मेडिकेशंस के हवाले से। हम डॉक्टर साहिबा से इस बारे में भी बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा का जो तालीमी कैरियर है वो बड़ा ब्रिलियंट है और इन्होंने प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है और ये उस दौर में इन्होंने अपनी एजुकेशन मेडिकल में हासिल की जब शायद ही ख़वातीन का रुझान इस तरफ था। हम इसी से बात का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर साहब, जो मुझे तनवीर साहब ने डिस्कस करते हुए बताया कि आपने अपनी मेडिकल की एजुकेशन किंग एडवर्ड से हासिल की और उस वक़्त शायद आपके बैच में 2 ख़वातीन थीं। तो हम 4 ख़वातीन थी। हम चाहेंगे कुछ थोड़ी सी यादें हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें, इसलिए कि इलाज तो चलेगा ही, वो आपकी मुस्कुराहट भी बहुत बड़ा इलाज है, लेकिन हम चाहेंगे कि इस बारे में बात करें। हाँ, शुक्र है कि मेरा तालीमी कैरियर बहुत अच्छा है। जितना रब का शुक्र अदा करो कम है। मैं क्लास 5 से स्कॉलरशिप होल्डर हूँ माशाअल्लाह। क्लास 8 में मैंने पूरे बोर्ड में आप ये समझो कि 57,000 लोगों में टॉप किया था। मैट्रिक में मैं 4th थी, थर्ड FSC में बोर्ड में 3rd थी और सेकंड जो था वो भी मेरी ही क्लास फेलो थी। यानी हमने एक वक्त में 2 पोजीशंस जो बोर्ड की ली थी। फिर मैं केई में आई, शुक्र है हर दफ़ा अच्छे मार्क्स आए। केई की बेस्ट ग्रेजुएट थी और सर्जरी में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल। इसके अलावा मैगज़ीन की चीफ़ एडिटर थी। इसके अलावा जो है लिटरेरी क्लब की केई की जो यूनियन थी उसकी गर्ल रिप्रेजेंटेटिव थी। यानी बहुत इंजॉय किया है और हर फील्ड में जो है ना कंट्रीब्यूशन भी है। बड़े अच्छे दिन हैं, पर मेरा ख्याल है आजकल के स्टूडेंट शायद ज़्यादा इसको एंजॉय ना करें कि हम पुरानी बातें लेके बैठ गए हैं, लेकिन शुक्र है कि डॉक्टर साहब ये बड़ी एक स्टूडेंट होने के हवाले से ये बड़ी अहम बात है कि आपका कैरियर जो है, तालीमी कैरियर बहुत ब्रिलियंट है। उसके साथ साथ आपकी दीगर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा, आपने जैसे बताया। अब मतलब आजकल तो बच्चे, ज़ाहिर है उस दौर में ये सोशल मीडिया नहीं था, इस्तेमाल नहीं था, तो बच्चे पढ़ाई की तरफ तवज्जो देते थे। जो जिक्र हो रहा था कि उस वक्त सिर्फ 4 हाँ, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हम मेरे ख्याल से 200 बॉयज़ होंगे क्लास में। कुछ आते और जाते रहते थे, कोई माइग्रेशन हो गई, कोई ऐज हो गया, कोई चला गया, लेकिन जो हम मेरिट पे आई थी सिर्फ 4 लड़कियां थी और वो जो है 2 तो हम वही 3rd और 2nd वाली एक ही कॉलेज से थी, एक वाकैंड से थी, एक इस्लामाबाद से थी। बस हम 4 लड़कियाँ थी और कोई 200 बॉयज़ थे। कंपटीशन बहुत टफ था, बहुत। रुझान भी बच्चियों का कम था। रुझान तो शायद वो उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी और आई डोंट नो क्या था। मुझे तो शौक़ था और मैं थ्रू आउट करती गई। आप ये देखो कि पब्लिक सर्विस में टॉप थी, उसके बाद ग्रेड 7 में टॉप किया, 18 में टॉप किया। तो मैं थ्रू आउट मैंने अपने उसको रखा है। वो कैरियर लाइन में भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, चेयरपर्सन, डीन, डिप्टी डीन और प्रिंसिपल, सारे मैंने टाइटल्स एंजॉय कर चुकी हुई हूँ। PMDC की कन्वीनर भी थी, इंस्पेक्टर भी थी। बहुत शुक्र है खुदा का, जितना दिया बहुत दिया। डॉक्टर साहब इतना लगता नहीं, आपकी देख के आपकी एज इतनी लगती नहीं। आपके क्लास फेलोज़ में कोई इस वक्त आला खिदमात अंजाम दे रहे हैं किसी भी सतह पे? माशाल्लाह, क्योंकि उस ज़माने में हम सारे ही बड़े पढ़ाई वाले थे। ठीक है, सबसे पहले तो जावेद अकरम ही हैं, आप सबको पता ही है। और इस वक्त खालिद रब्बानी रेड क्रिसेंट के प्रिंसिपल हैं। फिर बहुत सारे MS रहे, फयाज रांझा साहब MS रहे, एक
साहिवाल में भी MS थे हमारे। इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। आर्मी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल मेरे क्लास फेलो थे, बल्कि हमारा डिसेक्शन का एक ही टेबल हुआ करता था। फिर जो जनरल कियानी है वो जो पिंडी का है या हार्ट डिजीज़ का कार्डियक इंस्टीट्यूट, उसके हेड जो हैं वो भी मेरे क्लास फेलो। यानी माशाल्लाह हमारी क्लास बहुत अच्छी थी। शायद ये कि सभी पढ़ाकू थे। लड़कियां किधर गई 4, वो क्या कर रही हैं? वो एक अमेरिका में सेटल डाउन हुई, एक इंग्लैंड में, एक हाउसवाइफ उसने छोड़ दिया। हालांकि मुझे बड़ा अफसोस है कि वो बहुत ब्रिलियंट थी, बल्कि वो बहुत डिटेल में पढ़ा करती थी। हम तो चलो फिर भी डंडी मार जाते थे, तो उसने छोड़ दिया। डॉक्टर साहब यहीं पे इसी हवाले से बात करेंगे कि ये बड़ा अलमिया है कि इतने टफ कंपटीशन में बच्चियाँ आती हैं और प्रोफेशनल डिग्रीज लेती हैं और बड़ी मेहनत करती हैं, लेकिन जब कैरियर बनाने की बात आती है तो वो फिर हाउस वाइफ बन जाती हैं। उसके आपको क्या लगता है कि क्या इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? फैमिली का दबाव है या फिर ये है कि वो खुद ही रुझान कम हो जाता है? कुछ तो ये है कि इम्तिहान दे दे के थक भी जाती हैं। कुछ जिस तरह गायनी है वो इतना टफ है कि उसके बाद भी वो MO और इस तरह के छोटे जॉब्स के ऊपर कंटिन्यू करते हैं। फैमिली प्रेशर्स भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी है। ये तो सब हमें पता ही है ना कि बाद में बच्चे भी होने हैं, बच्चों की पढ़ाई भी है, हस्बैंड की जिम्मेदारियां भी हैं, इन लॉज के साथ भी रहना पड़ जाता है। तो वो सोच गई हैं ना, फिर टाइम ना ज़ाया करें। लेकिन फिर भी अगर आप जनरली अंदाज़ा लगाओ तो जैसा वो कहते हैं ना कि आप मुझे अच्छी माँ दो, मैं आपको अच्छी नस्ल दूंगा, तो वो पढ़ी लिखी खातून जो है ना फिर भी बहुत हेल्पफुल होती है। एटीट्यूड डिफरेंट हो जाता है ना, चीज़ों को एनालाइज करने का, घर को मैनेज करने का। अच्छा, वो जो है एक पुराना जोक था कि कोई फ्रेंड मिलने आई ना, तो उसने देखा ड्रेसिंग टेबल के ऊपर डस्ट है, तो उसने हाथ से लिख दिया कि वर्किंग फ़ीमेल। हालांकि मैं क्रिटिकली एनालाइज करती हूँ कि वर्किंग फ़ीमेल्स के घर बहुत साफ़ सुथरे, बहुत बेहतर होते हैं। इसी तरह डॉक्टर है तो हर चीज़ में हाइजीन का ख्याल रखेगी, बच्चों की वैक्सीनेशन का ख्याल रखेगी, तो इन द एंड वो ठीक है। पढ़ती हैं तो पढ़ने दो। अब हर बंदे के इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स भी तो है, लेकिन बहरहाल कोशिश करनी चाहिए और सरकारी तौर पे भी एनकरेजमेंट होनी चाहिए। हमारे यहाँ बच्चियों को ख़ासतौर पर डॉक्टर का टाइटल इसलिए दिलवाया जाता है कि रिश्ते अच्छे आ जाए। जाहिर है अच्छी चीज़। उस दौर में भी था ऐसा कुछ? नहीं पता नहीं, लेकिन अच्छी चीज़ की तो वैल्यू है ही है ना। मैडम आपकी दो बेटियां डॉक्टर हैं। जी जी, शुक्र है, शुक्र है। और क्या वो वर्किंग कर रही हैं किसी? हाँ जी, हाँ जी, अभी तो छोटी छोटी हैं, लेकिन जाहिर है कि मैं सिफारिश तो नहीं, लेकिन गाइडेंस मेरी है, सपोर्ट है। तो बड़ी जल्दी एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, छोटी छोटी सी मतलब लगती भी नहीं है अभी डॉक्टर, लेकिन शुक्र है कि एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, एक एसोसिएट प्रोफेसर होने वाली है, अपने फील्ड में परफेक्ट। जब आपने MBBS किया तो फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट मिली? हाँ, मेरे अब्बू बहुत। शादी के बाद जब आप अपने ससुराल गई हैं तो वहाँ भी कोई ऐसा माहौल मिला? जिस तरह मेरी अम्मी अक्सर छपी हुई कहती होती है ना, ये सारे बंदे एक ही स्कूल के पढ़े हुए हैं, तो हस्बैंड सारे एक ही तरह के होते हैं। लेकिन बहरहाल मेरे अब्बा ने तो बहुत ज़्यादा हेल्प, वो खुद बहुत पढ़े लिखे थे। वालदा ने भी मेरे दिल्ली में थी और टॉप किया था अपने मिडल में, 9th पढ़ा और फिर मैट्रिक नहीं कंप्लीट कर सके। फादर MA थे, GHQ के हेड थे, तो शुक्र है उनकी तरफ से बहुत सपोर्ट थी। ख़ासतौर पे हम मिडिल क्लास वालों के लिए ना इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। हम 3-4 बहन भाई एक वक्त में हॉस्टल्स में पढ़ रहे थे, तो आपके नॉलेज में ही होगा कि हम 5 बहन भाई फुल प्रोफेसर हैं, ठीक है। और फिर आगे से लाइक किसी का हस्बैंड, किसी की बीवी, फिर बच्चे, यानी हमारा चल रहा है और हम सेटिस्फाइड हैं। मैं ये बच्चों को भी एनकरेज करती हूँ कि इस लाइन में आपको दौलत भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है, इज़्ज़त भी मिलती है, सुकून भी है। आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, कोई किसी की तकलीफ दूर कर रहे हो, तो अच्छी सी फीलिंग होती है। अच्छे और बुरे लोग हर जगह हैं, 2 नंबरी हर जगह चलती है। हम डॉक्टर्स भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं, फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन बहरहाल क्वालिटी बेहतर है। बाकी लोगों से मैं मेरी आदत है ऑब्जर्वेशन की, तो मैं देखती हूँ कि बहुत से अच्छे लोग भी हैं। आप डॉक्टर्स की सियासत में भी उसका हिस्सा रही? डॉक्टर्स की सियासत का हिस्सा रही।
नहीं स्टूडेंट लाइफ में हाँ मैं वो थी, यूनियन में भी थी, लेकिन नहीं मेरी कभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या बिल्कुल किसी का। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर्स को सियासत करनी चाहिए? मुझे तो यहाँ की सियासत की जो सही बात है, मुझे कोई पकड़ने ना आ जाए कि मुझे यहाँ की सियासत का नहीं पता। अंदर की कहानी कुछ होती है, पब्लिसिटी कुछ, प्रोपेगेंडा कुछ है। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। मैं खरी बात, साफ बात, मुझसे ये बल फरेब नहीं हो सकते हैं। तो मुझे नहीं पता इनमें से कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा, लेकिन इतनी बात मैं कहती हूँ कि जिस थाली में आप खाते हो उसमें छेद ना करो। धरती माँ आपकी माँ है, आपने उससे गद्दारी नहीं करनी। गद्दारी की भी कई किस्में हैं, छोटी हैं बड़ी हैं। सिंसियर हो, आप जिसके साथ हो सिंसियर हो, जहाँ रह रहे हो सिंसियर हो। फ़र्ज़ करो कि आपको वो बुरा लगता है, नफ़रत है, तो छोड़ दो, लेकिन जहाँ रहो वफादार रहो जिसके साथ, चाहे वो दोस्त है, चाहे आपका इंस्टीट्यूट है, चाहे आपका ऑफिस है, चाहे आपका काम है। सिंसियरली कर सकते हो, सच्चाई से कर सकते हो, करो, नहीं तो चले जाओ। अच्छा डॉक्टर साहब चलें, मैं बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है। मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो इस वक्त एज के हिसाब से जो आपने खुद को मेंटेन रखा हुआ है मैं किसी पार्लर पुलर पे नहीं जाती। आपने मेंटेन रखा हुआ है, इसकी वजह क्या है? नहीं, मैं किसी पार्लर पुलर पे नहीं जाती। खुश रहती है। मेरा ख्याल है कि जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, पॉजिटिव सोच है, मैं हर वक्त के रोती नहीं रहती हूँ। और मैंने मेहनत की, मुझे फल मिला, मैं सेटिस्फाइड हूँ, शायद ये वजह। अदरवाइज अगर आप मेरा मेकअप का सामान देखो तो पैसे खा लो। मेकअप की तो आप बात ही नहीं कर रहे। एक्चुअली देखें, हमारे यहाँ ख़वातीन के बारे में आम तासुर है, और वो देखने में भी आया है कि वो बहुत जल्द बुढ़ापे का शिकार हो जाती है। ये जो जाके स्किन खिंचवाती रहती हैं, नहीं, मैं जो हमारा ज़ाहिर है मैं टीचर हूँ, पढ़ाती हूँ और डिफरेंट डिजीज़ पढ़ा रही हूँ, तो उसमें मैं कहती हूँ डोंट गो अगेंस्ट नेचर। जो अल्लाह ने बनाया है उसके खिलाफ ना जाओ। एजिंग प्रोसेस भी तो नॉर्मल प्रोसेस है ना, उसको एक्सेप्ट करो। उसके प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो है उनका तोड़ भी है सारा कुछ। तो ये बहुत ज़्यादा खिंचतरू जो है ना, मुझे नहीं पता, मैं कभी गई नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मैडम ये लेकिन मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा केमिकल्स लगाने से ये है। हम वो पुराने ज़माने के लोग हैं जो कि उपटन और बेसन से गुजारा करने वाले, बेसन ख़त्म होने में नहीं आता, हम वो लोग हैं। अच्छा, एक तो ये देखने वालों को रहनुमाई मिलेगी कि अगर आपने अपनी फिटनेस रखनी है तो ये सवाल उसी जनरे में भी आएगा कि आप कैसे अपने आप को मतलब रख सकते हैं। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा जो है ना ये टिक्का कबाब, बारबेक्यू, बल्कि बहुत सारी चीज़ें तो मैंने कभी चखी नहीं है, क्योंकि जो मोटापे की मेन चीज़ है, एक तो वो फैट चली जाती है। कोई भी कुकिंग है तो सिंपल डाइट, बस मेरा अपना स्टाइल है, सिंपल डाइट है, ज़्यादा नेचुरल डाइट है। बहुत ज़्यादा उनको घोटे मार मार के नहीं मैं वो पसंद करती, तो वो नेचुरल चीज़ें ज़्यादा हैं, मिर्च मसाले कम है, फैट आपने कम लेनी है। और ये जो डायरेक्ट आग के ऊपर पकाते हैं फिर कहीं से जला हुआ तो हाइड्रोकार्बन्स ही है ना, वो केमिकल्स हैं, आपके कैंसर कर सकते हैं। तो बारबेक्यू वगैरह, हाँ बारबेक्यू असल में मैंने बताया ना, मैंने ना खाए तो नाम मुझे इनके नाम आते हैं। वो काला काला जो हो जाता है तो वो कार्बन ही है ना, हाइड्रोकार्बन केमिकल्स हैं। हाँ क्या, फिर आप अक्सर ये भी देखना कि अंदर से कच्चा कच्चा निकल रहा होता है, इसलिए मैं सिंपल चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हूँ। पानी ज़्यादा पीना चाहिए, अल्लाह ने इतना कुछ दिया है, उसको तोड़ मोड़ के करने की क्या ज़रूरत पड़ी है, तो इसलिए सिंपल चीज़ें ज़्यादा बेहतर। स्टूडेंट्स को आप देख लो, उसमें एक तो ये कल्चर आ गया ना कि ये बर्गर स्टाइल आ गया है, आपको पता ही नहीं इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है, क्या टेस्ट बनाने के लिए क्या क्या। तो दूसरा बैठे रहते हैं, कंप्यूटरों पे बैठे हैं, मोबाइलों पे बैठे हैं। आपका लाइफस्टाइल जो है ना चलते फिरते रहना चाहिए। लाइक मैं उसकी ऐसे मिसाल देती हूँ ना कि आप पेट्रोल उतना डालते हो जितना गाड़ी ने चलना है, सही, ज़्यादा डालोगे तो ज़ाया होगा। तो वही है कि वो जो फैट है वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वो कभी इधर शिफ्ट हो रही है, कभी इधर शिफ्ट है। एक बात जो है, मैंने मतलब एक तो मेरा फील्ड है ना, दूसरा आदत मेरी ऑब्जर्वेशन भी है। शायद ये है कि मैं शुरू में जो है ना लिखती लिखाती भी रही हूँ, तो मैंने ऑब्ज़र्व ये किया है कि मोटा होना आसान है,
मोटे से कम होना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे मेरे पेशेंट क्रैश डाइटिंग करते हैं, ये छोड़, बट यू कांट चेंज योर नेचर ना, वो फिर दोबारा खाना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो कभी मोटा कभी पतला, कभी मोटा कभी पतला, उससे स्किन में भी चेंजेस आती हैं, बाकी ऑर्गन्स में भी आती हैं। तो जो मैं कहूँगी ना कि आप मोटापा होने ना दो, उससे कम जो है ना वो फिर कम करना मुश्किल भी है, उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। जो कीटो डाइट, क्रैश डाइटिंग और बैंड लाइगेशन और स्टमक को काट रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें, मोटा ना होने दो, अपना लाइफस्टाइल जो है ना चलते फिरते होना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी चूँकि बीमारियों के हवाले से बात हो रही है, तो आज के जो नौजवान हैं वो बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर और इस तरह की चीज़ों का शिकार हैं और हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। तो आपके ख्याल में उसकी मेजर वजह है क्या? एक तो ये है कि पता नहीं हार्ट अटैक था भी कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे नौजवानों, हमारे यहाँ रिसर्च तो आपको पता है कितने पुअर है ना, वो ऑटोप्सी भी नहीं होती, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स भी कोई रिलायबल नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है, अल्लाह तवक्कली। उसमें ऐसे है ना कि बहुत सारे एडिक्ट भी हैं, बहुत सारे ड्रग यूज़र्स हैं, वो चूँकि हमारे पास तो आते हैं ना प्रॉब्लम के साथ, तो वो बता देते हैं। बल्कि मैं हैरान होती हूँ कि इतनी छोटी एज में सेक्स भी चल रही है और एडिक्शन भी चल रही है, फिर लाइफस्टाइल भी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं। जो सारा बड़ा ग्लैमरस दिखा रहे हैं ना, उसमें एक्चुअल बहुत कम है। बल्कि मैं ये देख रही हूँ कि चूँकि बैठे रहते हैं, नेट पे बैठे हैं, इस पे बैठे हैं, तो उसमें एक्टिविटी ख़त्म हो गई। फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है तो शरियाने और खून का दौरा और वो सारा चल रहा होता है ना, तो एक वजह ये भी है। दूसरा, आप गौर करना कि जवान जो है ना बहुत ज़्यादा आ रहे हैं नेक पेन के साथ, बैक एक के साथ, स्ट्रेस, हाँ, क्योंकि आप गर्दन यूँ झुका के बैठे हो, यूँ मोबाइल भी और ये जो है आपका कंप्यूटर भी आपके स्पाइन को काफ़ी डैमेज कर रहा है। और कुछ चीज़ें कुछ वक्त के बाद पता चलती हैं कि ये इतना नुकसानदेह है। हमारे यहाँ शुगर और इस तरह के अमराज में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, ज़ाहिर है जैसे आपने बताया भी। तो इनके इलाज के हवाले से भी लोग खासे परेशान होते हैं, और ये कुछ का ख्याल ये है कि शुगर लाइलाज मर्ज़ है, कुछ का ख्याल है कि नहीं, इसको वो कुछ डॉक्टर्स हैं जो लबलबे का इलाज के नाम पे बहुत कमा भी रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई हतमी चीज़ सामने नहीं आ रही कि क्या ये काबिल इलाज है। नहीं, मैं आपसे यहाँ पे ना थोड़ा सा एग्री करूँगी। आप कह रहे हैं कि लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं, हमारे लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं हैं। हमारे तक पहुँचने में सारे टोटके काट चुके होते हैं। खाला को ये था तो उन्हें ये लिया, फूफी की मिसाल, खाला की, माई की, साथ वाले घर की, सारे टोटके करके आए होते हैं, हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। बल्कि मैं देखती हूँ कि ये डांस लड़कियाँ आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। कई दफ़ा जो लोग खड़े देख रहे हैं ना, उनमें बाज़ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके पाँव में जूती तक नहीं होती। अगर हम उन्हें कहें कि इनको वैक्सीनेशन कराओ, वो एकदम गरीब बन जाएंगे, लेकिन डांस के ऊपर पैसे लुटाते हुए वो गरीब नहीं होते। अब आई डोंट नो कि उनकी ये साइकी क्या है, कल्चर ऐसा है और ये कहाँ की ये वीडियोज़ हैं, लेकिन मैं ये देख रही हूँ तो कि वो नोट लुटा के अपने आप को बहुत ज़्यादा वो फील कर रहे होते हैं कि सेंस ऑफ अचीवमेंट। हालांकि उसी से वो अपनी प्रॉपर वैक्सीनेशन कर लें, अच्छी दवाई ले लें, बजाय ये कि टोटके करने के, घोटे मारने के। वो अच्छी दवाई, अच्छी क्वालिटी की दवाई ले लें, टेस्ट टाइम पे करा लें। बाज़ फैमिलीज में हेपेटाइटिस सी के 7-7, 8-8 मरीज़ एक ही फैमिली में होते हैं, और फिर जब लेट स्टेज में इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, पेट बड़े हुए हैं, पानी पड़ा हुआ है, ये वो, पैसा भी खर्च होता है, बेआरामी भी होती है। तो हेल्थ तो हमारी कभी भी प्रायोरिटी में नहीं रही है, ना हुकूमतों की प्रायोरिटी में है, ना हमारे लोगों की प्रायोरिटी में है। अच्छा, जब वो गलतियां करके, तो मरना तो सब नहीं है, लेकिन वो कहेंगे जी अल्लाह दी मर्जी सी, वक्त आ गया। बाकी चीज़ों में नहीं, उस वक्त जब ये सारा कुछ देख रहे होते हैं, उस वक्त नहीं याद आता कि अल्लाह ने मना किया हुआ है। इसमें हमारी जो मेजर बीमारी है, एक तो डायबिटिक है और दूसरा ये ब्लड प्रेशर है।
तीसरे नंबर पे कौन सी जो आपके पास पेशेंट की बहुत बड़ी तादाद में आती है? देखो हम लोगों ने तो उस वक्त ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की ना, जबकि ये स्पेशलिटीज़ और सुपर स्पेशलिटीज़ का ज़माना इतना नहीं था। इसका मतलब है कि हमें वैरायटी ऑफ केसेस देखे हैं। बस तो मैं फ़ौरन ही पहचान जाती हूँ कि इसकी ये डायग्नोसिस केसेस बहुत है। अब चूँकि फ़िल्टर हो जाते हैं, स्पेशलिटीज़ में चले जाते हैं, तो अब एक डॉक्टर के लिए इतनी वो नहीं है। लेकिन बीमारियाँ तो सारी हैं, हर किस्म की हैं। लाइक मैदे की बहुत ज़्यादा है, ये एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, ओल्ड एज के अलहदा प्रॉब्लम्स हैं, स्पाइन के प्रॉब्लम, घुटनों के प्रॉब्लम, मर्दों के अलहदा प्रॉब्लम्स हैं, और तो बीमारियाँ सभी चल रही हैं। लेकिन यह है कि टाइम के ऊपर जो है ना वो उसका इलाज, उसके टेस्ट होने चाहिए। हम लोग जैसा आप कहते हो कि वॉक ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, लेकिन हर एक के हिसाब से करना पड़ता है कि इस एज के लिए कितनी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज शुरू करनी है तो कैसे करनी है। हम जब लोगों को बताते हैं कि जी आपको शुगर है तो गायब हो जाते हैं। गायब होने का मतलब यही है कि वो जो है ना आंखें बंद करनी, अब ये भागेंगे भी, अब ये खुराक के भी अपने हिसाब से, फिर हकीमों के पास सेल्फ मेडिकेशन नहीं। आजकल ये बहुत ज़्यादा इस तरह हो गई है कि जो ज़रा सा भी गूगल खोल सकता है ना, पढ़ सकता है, वो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, वो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। वो जो है ना नीम हकीम खतरा जान, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। हमारे पास मरीज़ आता है ना ये सारा कुछ करके, गूगल से पढ़ के एक्सरसाइज, अब ट्रेन तो होते नहीं है, अब इधर की एक्सरसाइज किया है तो इधर गड़बड़ हो गई है क्योंकि गलत पोस्चर से पूरी बात तो उन्हें नहीं पता है, तो उसमें यह कि बीमारी बढ़ जाती है। वो टाइम जैसा दीमक है, आप आंखें बंद कर लो, दीमक ने तो बढ़ते जाना है। पता हमें उस वक्त चलता है जब चौगाट बिल्कुल खोखली हो चुकी है। तो इसी तरह फिर मरीज आते हैं कि गुर्दे फेल हो गए हैं, आंखों में खून उतर आया है, दिल का ये हो गया, वो है, वो जिसे कहते हैं हादसा एक दिन नहीं होता। अच्छा मैडम, इसमें बहुत सारे सीनियर डॉक्टर हजरात ने भी अपना यूट्यूब पेज पे टीवी चैनल बनाया हुआ है, तो वो भी लोगों को मशवरा दे रहे होते हैं और उस मशवरे से भी लोग अपना इलाज शुरू कर देते हैं। इसमें तो डॉक्टर बरादरी भी तो इन्वॉल्व है ना, जो लोगों को समझते हैं कि इस तरह। देखो जो साफ बात है, अब ये भी कमर्शियल हो चुका है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, शीशे लगे हुए, तो बड़े स्टाफ इतना ज़्यादा, तो जाहिर है उनके किराए भी जाने हैं, बिल भी जाना है, तो कमर्शलिज्म तो इसमें भी है। लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि चंद नाम अभी भी मेडिसिन में है, जैसे प्रोफेसर ईस मोहम्मद का है, और भी कई लोग हैं कि अभी भी अपने वो पुराने तरीके पे चल रहे हैं। मतलब पेट तो सबको लगा हुआ है, ज़रूरियात तो सबकी है ना, डॉक्टर को भी गाड़ी भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, लेकिन एक लिमिट भी होती है। जब भी आप उस लिमिट से बढ़ जाते हो तो गड़बड़ शुरू हो जाती है। कितनी भी दौलत मिल जाए सुकून नहीं है, इससे और उससे और। लेकिन बहरहाल इसको नोबल प्रोफेशन इसलिए कहते हैं कि इसमें जो है ना ये आपका और पेशेंट का रूह का रिश्ता है, ठीक है ना। बल्कि बहुत सारे पेशेंट ये कहते हैं जी खुदा के बाद आप लोग हो। तो अगर वो इतना ट्रस्ट कर रहे हैं ना, तो हमें अपना कमर्शलिज्म भी ज़रा हल्का रखना है। और हर बंदा मुफ्ते के चक्कर में होता है कि ये भी मुफ्त हो जाए, वो भी मुफ्त हो जाए। और हाँ, कपड़ा जूती लेते वक्त ब्रांड कॉन्शियस होते हैं और इलाज के लिए जो है वो मुफ्ते के इंतज़ार में होते हैं। ये आपको माइंड सेट भी चेंज करना पड़ेगा। आप यकीन करें कि हमें अभी भी खोलना पड़ती है किताब, अभी भी लेटेस्ट देखना पड़ता है कि दवाइयाँ कौन सी आई हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो ज़रा सा गूगल खोला तो समझे कि प्रोफेसर से कम नहीं कोई आता। पाकिस्तान में जो प्रोफेसर हजरात हैं वो तो यकीनन रिसर्च पे तवज्जो देते हैं और ज़ाहिर है उनके पेशे का तकाजा भी है। जो उसके बाद उससे पहले डॉक्टर हजरात नहीं, उन्हें भी पढ़ना पड़ता है, उन्हें भी पढ़ना पड़ता है। तरक्की के लिए डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं, फिर रिसर्च पेपर्स हैं, जैसा भी है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, पढ़ना पड़ता है, उसके बगैर मुमकिन नहीं। और पढ़ना चाहिए भी। जब आप एक फील्ड में आ ही गए हो, दवाइयाँ नई आ रही होती हैं, पुरानी चली जाती है, कुछ उनके साइड इफ़ेक्ट पता चलते हैं और नए नए टेस्ट आ रहे होते हैं, तो आपको अपडेट रखना भी चाहिए। और करते हैं हमारे सारे डॉक्टर्स, पीजीज़ को, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई का अमल जारी रहता है। आपने दवाइयों की बात की, अब दवाइयों का जब जिक्र आता है तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का भी जिक्र आता है, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के हवाले से आपने भी बड़ी दवाइयाँ सुझाई हुई हैं, तो उसके हवाले से बड़ी शिकायत है लोगों को
कि उनके मामलात डॉक्टर्स और प्रोफेसर हजरात के साथ सेट होते हैं और वो सिर्फ उन्हीं की दवाई तजवीज़ की जाती है। ये बड़ा आम सा इशू है और लोगों तक इस पे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। हम चाहेंगे कि आपकी वसातत से इसका तो आज नितारा हो जाए कि इसमें सच्चाई है क्या। नहीं, इसमें मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि एक बंदे, दो दोस्त बातें कर रहे तो उन्होंने कहा कि यार कितनी बुरी बात है, तूने वोट अपना बेच दिया। तो उसने कहा कि नहीं मैंने नहीं बेचा। तो वो कहता है नहीं तूने बेचा। उसने कहा नहीं नहीं। उसने कहा कि मैंने देखा था तू मेरे सामने 5,000 ले रहा था तो मैंने देखा है। तो कहता है देखो जो तुम्हें 5,000 देगा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। लाइक कैल्शियम है, कम से कम 10,000 कंपनियां बना रही होंगी। अब हम जिसकी भी लिखेंगे लोग कहेंगे जी ये रले में है, कमीशन ले रहे हैं, जिसकी भी लिख दें। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आपने वो क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, पेशेंट का नुकसान नहीं करना अननेसेसरी। क्योंकि एक दवाई फ़र्ज़ करो कि 500 है, एक टीका 5,000 में भी है, आपने पेशेंट का नुकसान नहीं करना। लेकिन ये बात भी जहन में रखी जाए कि जो सस्ता है वो किसी बात की वजह से सस्ता है, महंगा किसी बात की वजह से महंगा है। कि हल्की दवाई दे के फ़र्ज़ करो कि इन्फेक्शन ने 5 दिन में ठीक होना था, आपने हल्की दवाई दे के उसके 10 दिन कर दिए हैं, तो हॉस्पिटल स्टे, सारा घर डिस्टर्ब होता है, वो ड्यूटी पे नहीं जा सकता, ये वो। तो दवाई अच्छी हो, बाकी क्या ले रहे हो क्या दे रहे हो ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं। मैं यही कहती हूँ।